Dear students of 6th class, yesterday we have read about the poem named Travel, and today in this video lecture we will discuss the question answers of the poem Travel. So let's start discussing the question answers. Question number first. In the first stanza, the speaker talks about two different sounds. What are these sounds? ए वो साउंड्स क्या है? पोएम में जो स्पीकर है फर्स्ट स्टैंजा में वो कुछ डिफरेंट साउंड्स की बात कर रही है. वो डिफरेंट साउंड्स क्या है? कौन सी डिफरेंट साउंड्स की बात कर रही है? एक तो स्पीकर बात कर रही है द डे इज लाउड विद वॉइसेस स्पीकिंग एंड आई हियर इट्स विसल श्रीकिंग. तो ये दो साउंड्स है जिसके बारे में जो स्पीकर है बात कर रही है. तो फर्स्ट क्या है? व्हाट आर दीज साउंड्स? ये साउंड्स क्या है? द टू साउंड्स दैट द स्पीकर टॉक्स अबाउट आर द वॉइसेस ऑफ द पीपल स्पीकिंग थ्रू द डे एंड दैट ऑफ द विसल ऑफ द ट्रेन एज इट श्रिक्स. कि वो कौन सी दो साउंड्स के बारे में बात कर रही है? एक तो वो लोगों की बातों की जो सुनती है वो पूरे दिन के दौरान उसके बारे में बात कर रही है, उसकी साउंड उसको सुनाई देती है, और दूसरी उसे ट्रेन की विसल की साउंड सुनाई देती है. तो ये दो डिफरेंट साउंड्स हैं जो उसे सुनाई देती है ड्यूरिंग द डे टाइम. बी, विच ऑफ दीज साउंड्स डज शी एक्चुअली हियर? और इनमें से कौन सी साउंड है जो वास्तव में सुनती है? द साउंड दैट द स्पीकर एक्चुअली हियर्स इज दैट ऑफ ह्यूमन वॉइसेस. उसे इंसानों की आवाज एक्चुअली में सुनाई देती है. उसे ट्रेन कोई भी आसपास नहीं है, परंतु वो अपनी इमेजिनेशन में, कल्पना में उसे ट्रेन की साउंड सुनाई देती है, विसल सुनाई देती है, परंतु वास्तव में वो किसकी साउंड सुनती है? वो ह्यूमन वॉइसेस की साउंड उसको सुनाई देती है. Second, C. How is it that the other sound appears to ring out so clearly to the speaker even though the source of sound is nowhere nearby? ये कैसे है कि जो दूसरी साउंड है, कौन सी दूसरी साउंड? ट्रेन की जो साउंड है उसे इतनी क्लियरली सुनाई देती है जबकि उस साउंड का कोई भी सोर्स आसपास नहीं है. मतलब आसपास कोई भी ट्रेन ना होने के बावजूद भी उसे ट्रेन की साउंड इतनी क्लियरली क्यों सुनाई देती है? हाउ इट इज पॉसिबल? द आंसर इज द स्पीकर थिंक्स अबाउट द ट्रेन सो ऑफन विद सच ए डीप डिजायर टू ट्रेवल. कि जो स्पीकर है वो ट्रेन के बारे में मतलब इतना ज्यादा सोचती है, डीप डिजायर है उसकी ट्रेवल करने की, दैट द साउंड ऑफ इट्स विसल इन हर ड्रीम्स सीम रियल टू हर. कि उसे अपने सपनों में जो सुनाई देने वाली आवाजें हैं, साउंड है ट्रेन की विसल की, वो उसे रियलिटी लगती है, उसे वास्तव में लगती है. Thus it appears to ring out so clearly even though the source is nowhere nearby. कि जो वो सोर्स है, सोर्स मीन्स कोई भी ट्रेन की कोई भी आसपास कोई भी रेल ट्रैक नहीं है, फिर भी उसके बावजूद उसको साउंड सुनाई देती है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. What according to the speaker is the night for and what is she doing instead? The speaker says that the night is meant for sleeping and dreaming. कि जो स्पीकर कहती है कि वो नाइट किसके लिए है? नाइट है स्लीपिंग के लिए और ड्रीमिंग के लिए. However, instead of sleeping, सोने की बजाय वो क्या करती है? She is thinking about what it would feel like to get away on a train. वो सोचती है कि कैसा होगा अगर वो ट्रेन में चढ़ जाएगी तो उसे कैसा फील होगा. वो सोने की बजाय इन सब चीजों के बारे में सोचती है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द स्पीकर्स फीलिंग टुवर्ड्स द पीपल हु आर करंटली इन हर लाइफ? कि उन लोगों के बारे में स्पीकर का क्या विचार है, क्या फील करती है उनके बारे में जो आजकल करंटली उसकी लाइफ में है. Yet, despite her feelings, फिर भी अपनी फीलिंग्स के बावजूद what does she want to do? वो क्या करना चाहती है? Answer. The speaker seems to have affection for the people in her life. कि स्पीकर जो है उसका उन लोगों से अफेक्शन है, प्यार है जो उसके जिन लाइफ में है. Yet despite this, फिर भी इसके बावजूद she wants, वो
to get to know other people and have new experience and make new friends। इसके बावजूद भी वो क्या चाहती है, वो नए लोगों से मिलना चाहती है, नए फ्रेंड्स बनाना चाहती है और न्यू एक्सपीरियंस गेन करना चाहती है। जबकि उसके पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसके बावजूद वो नए फ्रेंड्स बनाना चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है और अपनी न्यू लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 4, एंड बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंग। ये पोएम में से लाइन है कि बहुत सारे ऐसे बेटर फ्रेंड्स हैं जिसको मैं कभी नहीं जान पाऊंगी। इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ए, व्हाट आर दीज बेटर फ्रेंड्स, ये बेटर फ्रेंड्स कौन से हैं। बी, व्हाट मेक्स द स्पीकर कॉल देम बेटर, ऐसा क्यों है कि स्पीकर ने उनको बेटर कहा है, उन फ्रेंड्स को जिनको वो कभी नहीं जान पाएगी। सी, हैज शी मेट देम, क्या वो उनसे कभी मिल चुकी है। और डज शी एक्सपेक्ट टू मीट देम एट ऑल, और क्या वो एक्सपेक्ट करती है कि वो उनसे मिलेगी। आंसर ए का आंसर है व्हाट आर दीज बेटर फ्रेंड्स, वो बेटर फ्रेंड्स कौन है। दीज बेटर फ्रेंड्स आर पीपल who the speaker imagines she will meet if she were to take a train and travel। ये better friends वो लोग हैं जिनको स्पीकर इमेजिन करती है, कल्पना करती है कि जिनसे वो मिलेगी अगर वो ट्रेन में चढ़ जाएगी और ट्रैवल करेगी तो ट्रेन में लोगों से मिलेगी और उससे उसके बेटर फ्रेंड्स और बेटर फ्रेंड्स बनेगी। तो ये बेटर फ्रेंड्स वो लोग हैं जिन्हें वो इमेजिन करती है। द स्पीकर कार्स देम बेटर, वो उन्हें बेटर क्यों कहती हैं, बिकॉज शी फील्स दैट द पीपल दैट शी विल परहैप्स मीट विल बी मोर एक्साइटिंग एंड लाइकेबल देन द वंस शी ऑलरेडी नोज। कि वो सोचती है कि जिन लोगों से वो मिलेगी वो और ज़्यादा एक्साइटिंग होंगे, लाइकेबल होंगे, पसंद करने योग्य होंगे उन लोगों की बजाय जिन्हें वो ऑलरेडी जानती है। उन लोगों की बजाय जिन लोगों से वो मिलेगी वो ज़्यादा अच्छे होंगे और बेटर होंगे और एक्साइटिंग होंगे। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन है हैज शी मेट देम, नो शी हैज नॉट मेट देम, वो उनसे कभी नहीं मिली। और सेकंड क्वेश्चन है डज शी एक्सपेक्ट टू मीट देम एट ऑल, क्या वो उन्हें एक्सपेक्ट करती है मिलना। नो शी हैज नॉट मेट देम एंड डज नॉट एक्सपेक्ट टू मीट देम एनी टाइम सून, और एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो किसी भी समय जल्दी ही उनसे मिलेगी क्योंकि उसे ट्रैवल करने का मौका नहीं मिल रहा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज द स्पीकर सीम टू बी विलिंग टू टेक एनी ट्रेन टू एनी प्लेस, कि स्पीकर ऐसी क्यों इच्छुक है कि वो कोई भी ट्रेन लेके कोई भी प्लेस चली जाएगी। वट डज दिस टेल यू अबाउट हर स्टेट ऑफ माइंड, आपको ये आपको उसके स्टेट ऑफ माइंड, उसकी मनोदशा के बारे में क्या बताता है। एंड द वे शी फील्स अबाउट हर लाइफ, और कैसे वो अपनी लाइफ के बारे में सोचती है। आंसर, द स्पीकर वांट्स टू टेक न्यू एक्सपीरियंस, जो स्पीकर है वो न्यू एक्सपीरियंस करना चाहती है। दिस कम्स फ्रॉम द फैक्ट, ये इस फैक्ट से आता है शी इज अनेबल टू ब्रेक हर डल एग्जिस्टेंस, कि वो जो अपनी डेली का जो एग्जिस्टेंस है, जो डेली की वो लाइफ है वो उसको तोड़ने में असफल है, मतलब उससे बाहर निकलने में असफल है। जो उसकी डेली की लाइफ है वो उससे बोर हो चुकी है, वो बाहर जाना चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है, न्यू एक्सपीरियंस करना चाहती है, नए फ्रेंड्स बनाना चाहती है। शी वांट्स टू ट्रैवल न्यू प्लेसेस, दिस टेल्स अस दैट शी वांट्स टू समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग, परहैप्स शी फाइंड्स हर करंट रूटीन बोरिंग, कि वो कुछ नया और एक्साइटिंग करना चाहती है, शायद उसे जो अपनी मतलब जिंदगी है अब वाली वो उसे बोरिंग लग रही है। एप्रिशिएटिंग द पोएम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द ट्रेन रिप्रेजेंट इन द पोएम, ये जो ट्रेन है ये पोएम में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, किसको दर्शा रही है। ए, अ मीन्स टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने वाली कोई मीन्स है, साधन है। बी, अ नॉइजी ऑब्जेक्ट दैट द पोएट कैन नेवर सी बट ऑलवेज हियर्स, एक सुनाई देने वाला, शोर करने वाला ऑब्जेक्ट है जिसे पोएट ने कभी नहीं देख सकती परंतु वो सुन सकती है। सी, एन अपॉर्चुनिटी टू गो आउट एंड सी द वर्ल्ड, एक ऐसा ही अपॉर्चुनिटी जिससे कि वो बाहर निकलकर संसार देख सके। इट्स ऑब्वियस द आंसर इज सी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्पीकर, ये स्पीकर के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक साधन है टू गो आउट एंड सी द वर्ल्ड एंड हैव न्यू एक्साइटिंग लाइफ
and she can make new friends. This is an opportunity for her to go out and see the world, कि वो बाहर जाए और संसार को देख सके. So students, with this we have completed the question answers of the poem Travel. I hope आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपनी फेयर नोटबुक में रीड करना. So students, what is your homework for today? Your homework is note down these question answers in your fair notebook. अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं आपको and learn these question answers. Thank you.